हेलो स्टूडेंट, और कैसे आप लोग देख रहे हो जीएस सिंपला। इस पर आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है 7th क्लास की। और इसमें क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण से हमें क्या लाभ है, पर्यावरण से हमें क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले स्टूडेंट ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले, आप उसे देख लेना। और आज हम पढ़ा रहे हैं 7th क्लास की। तो पहले में क्या है बेटा, हेलो, इसमें पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। मूल माने बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, कार, धुआं, वायु प्रदूषण करता है। मतलब कैसे, जैसे कि हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू हम क्या लेते हैं, सांस। पर्यावरण में वायुमंडल में क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ना हो तो हम कैसे जीवित रहेंगे। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में फल सब्जी कंदमूल देते हैं। ठीक है, पीने के लिए शुद्ध जल मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है, यानी पृथ्वी के अंदर से हमें मिलती है। उसके बाद लेकिन हम इसे क्या कर देते हैं, गंदा कर रहे हैं। जैसे कि नदियाँ हैं, शुद्ध पानी है, लेकिन उसमें क्या हम गंदगी फैलाते हैं, वो पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। धुआं, ज़्यादा कारखाने खोलते हैं, धुआं निकलता है, धुएं से क्या है, वो क्या हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सारे काम हमें नहीं करने, जिससे हमारी पृथ्वी दूषित हो। लेकिन हम कब तक बचेंगे, कुछ कारखाने खोलते काम धंधे के लिए, तो वो तो चीज़ चलती है, लेकिन इतना हानिकारक, ये इतना प्रदूषित ना करें कि हमारी जो पर्यावरण है उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाए। तो इस तरीके से हमें काम नहीं करना, हमें रोकना है। जैसे कि नदियों को साफ रखना है, अगर नदियाँ साफ करेंगे तो शुद्ध जल होगा। अगर उसे फिल्टर करके हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नदियाँ एकदम दूषित हो जाएंगी तो फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन बट वो दूषित ही है ना। तो हमें क्या, जैसे यमुना नदी है तो पूरी तरह से दूषित है, वो यूज करने भी लायक नहीं है। ठीक है, जैविक रूप से वो मृत मानी जाती है। तो ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, सर्प, जैसे कि कोई मर जाता है तो उसमें नदी में फेंक देते, तो ये चीज़ें गलत हैं। हमें साफ़ सुथरी अपने इन्वायरमेंट को रखना है, अपने पर्यावरण को रखना है, जिससे कि गंदगी ना फैले, जिससे हमारा पर्यावरण क्या है, शुद्ध रहे, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ जीवन मिले। तो ये सारी चीज़ें, मानव क्या करता है, कार चलाता है, मिल चलाता है, कारखाने खोलता है, बर्तनों के भट्टे होते हैं, तो ये सारा दूषित पानी क्या जाता है, नदियों में जाता है। प्राकृतिक को ये क्या करता है, नष्ट करता है प्राकृतिक पर्यावरण में। इसी चीज़ से परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण के कई घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। तो जैसे कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, जीव मंडल। हेलो, तो जैसे मानव निर्मित पर्यावरण, तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या, पुल है मानव ने बनाया, पार्क है, इमारतें हैं, सड़कें हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के जल हो गया, वायुमंडल हो गया, ऊपर कैसे स्थल मंडल हो गया, ये सारे क्या हैं, ये घटक हैं। अब जैसे कि मानव निर्मित घटक जो मानव ने बनाया, तो मानव निर्मित जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका एक परिवार है, फिर समुदाय बना, समुदाय से लोगों के लिए क्या है, एक धर्म बना। ठीक है, फिर शैक्षिक संस्थाएं बने, आर्थिक रूप से काम करने के लिए वो बने, फिर इस तरीके से क्या करने, फिर राजनीतिक रूप से पूरा भारत बन गया। तो क्या बनता है, एक व्यक्ति बनता है, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय विभिन्न स्तरों में बटा होता है। एक गली मोहल्ले में एक समुदाय रहता है, तो वो अनेक धर्म के, अनेक जाति के लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक स्कूल खोला जाता है। फिर आर्थिक रूप से काम करने के लिए काम धंधे खोले जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोली जाती है। उससे क्या बनता है, पूरा भारत। तो इस सारी चीज़ों से ऐसे ही धीरे धीरे निर्माण होता है। तो इससे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़े। प्राकृतिक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक मानव निर्मित होता है। तो सजीव प्राणियों को संसार, जैसे पादप जंतु, जैविक पदार्थ, जैसे कि जैविक पदार्थ किसे कहते हैं, जैसे कि सभी प्राणी
जो संसार में पादप और जंतु मतलब पेड़ पौधे और इंसान को क्या कहते हैं, जैवीय और अजैवीय पर्यावरण निर्जीव जैसे कि स्थल, मंदिर, घर, ये सारे क्या हो गए, अजैवीय पर्यावरण। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैवीय अजैवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। तो मतलब पर्यावरण में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों चीज़ें होती हैं। कहीं तुम्हें पेड़ पौधे मिलेंगे तो ये क्या है, प्राकृतिक चीज़ें है। कहीं तुम्हें सड़कें मिलेंगी तो मानव निर्मित है। कहीं बड़े बड़े मैदान मिलेंगे तो ये क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन अगर उसी मैदानों पे हम कारखाने खोल देते हैं, उद्योग धंधे खोल देते हैं तो ये क्या है, मानव निर्मित है। कहीं हम गिरजाघर खोलते हैं या मंदिर बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं, ये क्या है, मानव निर्मित है। उसी तरह नदियाँ हैं, ठीक है। तो जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियों, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, अभी आपको बताया। भूमि जल मिलकर सभी प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सारे क्या हैं, पर्यावरण ही के घटक हैं, ठीक है। और पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की एक ठोस परपटी कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो ये जो ऊपर की लेयर है, ये क्या है, हमारे स्थल मंडल है। कठोर होती है, ठीक है। और किसकी बनी होती है, ऊपर की परपटी कठोर होती है, ठीक है। इसमें जल, पानी, खनिज सब चीज़ें पाई जाती हैं। मिट्टी, पेड़ पौधे ऊपर पटे तो चट्टानें मिलती हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, मिट्टी मिलती है। ये पतली परत से ढकी होती है। यहाँ पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी, नदियाँ सब चीज़ें ही मिलती है। महासागर, महाद्वीप, ये सारे हमारे परपट्टी में ही मौजूद, ऊपर के स्थल मंडल में मौजूद हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ वन, कृषि, वनस्पति, भूमि, पशु चरण, घास, स्थल, मैदान, संपदा सब कुछ पाया जाता है। पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर होती है उससे वही क्या है, स्थल मंडल होता है। वहाँ समुद्र, जीव जंतु, ठीक है, सारी चीज़ें मिलती है। तब देखो इसमें बताया, जैसे कि ये देखो, ये स्थल मंडल है। यहाँ पे क्या है, बस नदी, पहाड़, ठीक है, ये इस सारे को कहते हैं जैव मंडल। अब जैसे कि वायुमंडल, ऊपर के हिस्से को वायुमंडल, ये हो गया जल मंडल और ये हो गया स्थल मंडल, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ स्थल मंडल पर सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ स्थल के ऊपर ही होती है, ऊपर की जो प्रॉपर्टी होती है उसी के ऊपर सारी चीज़ें होती है। अब देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी, झील, समुद्र, सागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय से मिलकर बनता है। यह एक सभी पक्षियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जो पतली परत वायुमंडल किसे कहते हैं, ऊपर के हिस्से को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल चारों ओर की किरणें वायुमंडल को थामे रहती हैं। वायुमंडल को कौन थामे रहती है, गुरुत्वाकर्षण। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे पड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है, वो खत्म होता जाता है, ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। सूर्य की झुकने वाली गर्म हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है ये वायुमंडल। जैसे कई प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल, ठीक है। तो परितंत्र क्या है, यह एक तंत्र है। समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। तो परितंत्र क्या है, जहाँ पे अनेक सारे जीव जंतु जीवधारी रहते हैं,
ठीक है। ये पर्यावरण का एक घटक है, रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया भी करते हैं। ठीक है। परिबंध। रवि की कक्षा में एक एनसीईआरटी कैंप जैसी आवश्यक कहा। किसी ने जैसे कि ये देखो, इसमें लिखा है सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय एक दूसरे से आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आपस में पर्यावरण के साथ बीच में संबंध परितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले स्थल, घास, रेगिस्तान, झील, नदी, महासागर, छोटे ताल ये परितंत्र कहलाते हैं। ठीक है। मानवीय पर्यावरण। ठीक है। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव स्वयं प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, इसका जीवन स्थल था। आपस में प्रकृति की अनेक आवश्यकताएं पूरी होती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसके परिवर्तन करने की कई तरीके सीखे। मतलब पहले क्या था, आदि मानव था, तो आदि मानव सिर्फ जो फल कंदमूल मिलते थे उसी को खाता था और जानवरों को सिखा, बस उतनी ही उसकी सीमित थी। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, उन्होंने आग का आविष्कार किया। ठीक है। फिर जब उन्होंने खा के जो बीज को फेंका तो वहाँ पे उसी तरह के पेड़ पौधे उगे, तो उनसे नॉलेज हुई कि हाँ इन बीजों से पेड़ पौधे भी उगते हैं, तो उन्होंने खेती करना सीखा, खेती करने का फसल की। फिर धीरे धीरे व्यापार स्टार्ट हुआ, छोटा छोटा, जिसके पास गेहूँ नहीं है तो उससे गेहूँ ले लिए, किसी के पास चावल नहीं तो अदला बदली कर ली। तो ये सारी धीरे धीरे प्रोसेस चले, इसी को छोटा सा व्यापार के रूप में, तो उससे कहते हैं वस्तु विनिमय की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वस्तु विनिमय की पद्धति। जैसे कि एक खेत में किसी ने दाल बो दी और किसी ने चावल, तो उसके पास तो सिर्फ गेहूँ वो दाल ही होगी ना, उसके पास चावल, तो उन्होंने क्या अपनी चीज़ों को अदला बदली करी, तो ये व्यापार भी हो गया। वस्तु विनिमय की पद्धति कहलाते थे। उस टाइम मुद्रा तो होती नहीं थी, पैसे नहीं होते थे, तो इसी तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते थे और यही पैमाने पर चलते थे। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि गर्मी में हम तरबूज रसीली चीज़ें खाते हैं और सर्दियों में वही हम गर्म चीज़ें खाते हैं। तो ये सारी चीज़ प्राकृतिक रूप से, तो प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव पर्यावरण के साथ समरसता से रहने, उसकी उपयोगिता सीखना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपका ये पर्यावरण का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और बेटा पर्यावरण क्या है, इसमें वस्तु विनिमय, परितंत्र क्या है। ठीक है। पर्यावरण क्या होते हैं? पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित। ठीक है। हमारे 3 मंडल हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और ठीक, बाय।